नमस्कार दोस्तों। लॉकडाउन के बाद जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था, उस वीडियो में कुछ बातें कही थी जो माँ भगवती की कृपा से उनमें कही हुई बातें अब तक लगभग सही साबित हुई हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि बृहस्पति ग्रह अपनी सौग्रही राशि से निकलकर शनि और मंगल के साथ 30 मार्च को पहुंचेंगे। उसके बाद दान पुण्य करने की जो प्रवृत्ति होगी वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। लोग बहुत सहयोग करेंगे, बहुत सी कंपनियां और हर तरीके से दान देना, डोनेशन देना, भंडारे लगाना और बृहस्पति से संबंधित जो भी ऐसे कार्य जो लोगों की सेवा से संबंधित हैं वो गतिविधियां तीव्र होंगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं वो गतिविधियां तीव्र हैं और अभी देवगुरु बृहस्पति आगे भी विराजमान है। ये गतिविधियां आगे भी बहुत तीव्रता से चलेंगी। इसके बाद मैंने दूसरी बात जो बताई थी, जो लोगों की सबसे मुख्य इशू था कि 14 तारीख को लॉकडाउन ख़त्म करने की बात कही है। क्या 14 तारीख को लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा कि नहीं? तब मैंने ये बोला था कि 14 तारीख को लॉकडाउन ख़त्म नहीं होगा, बल्कि 14 तारीख के बाद से जो ग्रहों की गणनाओं के आधार पर मैंने बताया था कि 14 तारीख के बाद से चूँकि सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेगा अपनी उच्च राशि में, और सूर्य प्रशासनिक कार्यों के लिए और सरकारी कार्यों के लिए आगे होता है, तो इसलिए सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करेगा तो सरकारी कार्यालय के खुलने के योग होंगे। वो भी मैंने ये भी कहा था उस वीडियो में, अगर आप ध्यान से सुनिएगा, कि ऐसा नहीं कि सारे के सारे सरकारी कार्यालय खुल जाएंगे। उच्च अधिकारी, क्योंकि मेष राशि उच्च, सूर्य सरकार उच्च, तो उच्च अधिकारियों की जो है उपस्थिति ज़्यादा होगी और सरकारी कार्यालयों का खुलना प्रारंभ होगा। जैसा कि आपने देखा 14 तारीख के बाद से ही मंत्रिमंडल बैठने लगा, मंत्रिमंडल से संबंधित लोग बैठने लगे। फिर उसके बाद 20 तारीख से हर राज्यों में सरकारी कार्यालयों के खुलने के कुछ स्थितियां बन रही हैं। तो वो स्थितियां आप देख रहे थे। अब मेरे पास जो सबसे ज़्यादा लोगों का प्रश्न आ रहा है, एक बात मैंने उसमें और भी बोली थी, तब लोगों ने कहा था लॉकडाउन खुलेगा कब? तो उस प्रश्न का मैंने जो दिया था ज्योतिष गणना के आधार पर पिछले वीडियो में, कि 4 मई को मैंने उसमें स्पष्ट रूप से बोला था कि 4 मई को मंगल ग्रह परिवर्तित होकर शनि और बृहस्पति का साथ छोड़कर अगली राशि मतलब मकर राशि से कुंभ राशि में जब प्रवेश करेगा तभी लॉकडाउन खुलने के योग बनेंगे। क्योंकि 22 तारीख को जब मंगल ग्रह ने 22 मार्च को आया था मंगल ग्रह, तभी जनता कर्फ्यू का माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अनाउंसमेंट हुआ था। और 22 मई के बाद से आज तक आप लोग ये देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। 22 मई के बाद से लगातार लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। जब मंगल ग्रह हटेगा तो ये लॉकडाउन की स्थिति जो है समाप्त होने की तरफ बढ़ेगी। वो बात मैं इसके बाद की गणना बाद में करूंगा। अभी आज के वीडियो में मुझसे लोग ये पूछ रहे हैं कि व्यापारिक गतिविधियों के बारे में क्या होगा। तो मैंने व्यापारिक गतिविधियों के बारे में भी बताया था कि बुध ग्रह जो है, चूंकि बुध जो है व्यापार से संबंधित है और बुध ही इस समय सबसे ज़्यादा स्थिति बुध की खराब है, क्योंकि बुध की राशि जो मिथुन राशि है उस पर राहु ग्रह बैठे हुए हैं और राहु कोरोना का ही एक मतलब कोरोना, राहु को ही हम लोग कोरोना मान के चल रहे हैं और वो मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। इसलिए व्यापारों की स्थिति, आर्थिक स्थिति पूरे देश की नहीं पूरे विश्व की क्षतिग्रस्त कर रखी है इस कोरोना वायरस ने। और बुध बेचारा जो है इस समय बहुत ही दिक्कत की स्थिति में आप देख रहे होंगे। व्यापार और आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा दिक्कत में है। तो अब जब ये बुध ग्रह सूर्य की उच्च राशि के साथ, मतलब सूर्य की उच्च राशि मेष, 14 तारीख को सूर्य मेष राशि में पहुंचेंगे और 25 अप्रैल को बुध ग्रह मेष राशि में प्रवेश करेंगे, सूर्य के साथ में बैठेंगे, तब जाके व्यापारिक गतिविधियों को थोड़ा राहत मिलना शुरू होंगी और व्यापारिक कार्य शुरू होंगे। मगर वो व्यापारिक कार्य जो शुरू होंगे उन व्यापारिक कार्यों पर भी सूर्य ग्रह का प्रभाव, मतलब प्रशासनिक कामों का, प्रशासनिक अधिकारियों के देखरेख में ही ये कार्य प्रारंभ होगा। और बुध व्यापार जो शुरू होगा वो प्रशासनिक लोगों की मदद से ही व्यापार का शुरुआत होगी, धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ होगा। और इसके बाद आपको मैं बता दूं कि 24 मई को रविवार के दिन वृष राशि से मिथुन राशि में आपका प्रवेश होगा बुध का, और बुध अपनी सौग्रही राशि में 24 मई को पहुंचेगा। तब जाकर राहु के साथ पहुंचेगा, स्थितियां तब भी सामान्य नहीं होंगी, परंतु तब जाकर जब वो अपने घर में पहुंच जाएगा बिल्कुल, तब जाके स्थितियां सामान्य होना शुरू होंगी, व्यापारिक गतिविधियां सामान्य होना शुरू होंगी। पर उसके बाद फिर मार्गी भी हो रहा है उसी में, मिथुन राशि में 18 जून को बुध ग्रह मार्गी भी हो रहा है, वक्री हो रहा है, और वक्री होने पर फिर वो स्थितियां बीच में गड़बड़ाना शुरू होंगी।
तो कहने का मतलब ये है कि आप 24 मई से लेकर 12 जुलाई के बीच में ये पूरे मिथुन राशि में बुध ग्रह बैठा होगा और 12 जुलाई तक बीच में एक तरीके से मार्गी भी होगा बुध अपने, और वक्री भी होगा, और उसके बाद फिर मार्गी होगा। तो जो भी स्थितियां आप हैं, मतलब बुध ग्रह को थोड़ा 12 जुलाई के बाद जो मुझको लग रहा है, मतलब इस बीच व्यापारिक गतिविधियां शुरू होंगी, मगर चूंकि वक्री होने पर फिर उस पर दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। इसलिए 12 जुलाई के बाद व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरीके से सामान्य हो जाएंगी, जैसा मुझको गणनाओं के आधार पर प्रतीत हो रहा है। और तब जाकर ये हमारे अर्थव्यवस्था के बारे में भी हमें थोड़ी सी अच्छी और राहत की सांस लेने वाली खबरें प्राप्त होगी। ऐसी मेरी गणना है, मैं अपनी गणना के आधार पर बोल रहा हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान, पंडित या ज्योतिषी पुरोहित नहीं हूँ। एक शोध और गणना के आधार पर मैं आपको ये व्यापारिक विवेचना आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। धन्यवाद।